अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाला पराठा रोल। तो अब आपको पराठा रोल खाने के लिए रेस्टोरेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है या ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ये मज़ेदार सा पराठा बना सकते हैं। इसकी मज़ेदार सी हमने फिलिंग तैयार की है, कौन सी हमने इसमें सॉस ऐड की है। रेसिपी को आपने बस शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पराठा रोल किस तरीके से बनेगा। अब सबसे पहले हम हमारे पराठा रोल के लिए मज़ेदार से तिक्के जो है उसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हाफ़ के जी बोनलेस चिकन का लिया है, इसको क्यूब्स की शेप में कट कर लिया और साथ ही इसमें यहाँ पर हाफ़ कप दही का जाएगा और यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने विनीगर का लिया, वाइट विनीगर लिया और साथ ही यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। फ्रेश हमने इसमें कूट के डाला है और कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें सबसे पहले 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर का लिया और 1 टीस्पून जीरा पाउडर का लिया, ये हमने भूनकर पाउडर बनाकर ऐड किया और उसके अलावा यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी लिया। बस ये हमारे सिंपल से मैरिनेशन के सिंपल मसाले थे जो घर में मौजूद होते हैं, हमने डाल दिए इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया चिकन को। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे तक और फिर उसके बाद हमारी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमने चिकन की मैरिनेशन कर ली। अब सेकंड स्टेप हम यहाँ पर जो हमारे पराठे के लिए टिक्के हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल का डाल देते हैं और ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेते हैं और इसके साथ ही जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा है वो इसमें सारा डाल देते हैं। माशाल्लाह से मसालों की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत डाउन है। तो आप अगर मेरी तीमारदारी करना चाहते हैं तो बस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो मेरे लिए बहुत होगा। तो अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाला और अब हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हमारे जो टिक्के हैं वो तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे टिक्के हैं वो मीडियम लो फ्लेम पर पकते हुए तैयार हो गए हैं अच्छे से। देखिए माशाल्लाह से कितनी टेस्टी सी लुक आ गई है और पानी जितना भी था इसमें सारा ड्राई हो चुका है। तो टिक्के हमारे तैयार हो गए, इनको हम साइड पे करते हैं और जो हमारी पराठा रोल की बाकी की फिलिंग है उसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने उसके लिए एक दूध कढ़ाई ले लिया और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बटर का लिया है जो हम इसमें डाल देते हैं और बटर को मेल्ट कर लेते हैं। बटर ऐड करने से हमारी जो फिलिंग है उसमें मज़ेदार सा बटरी फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है या आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह सिंपल ऑयल भी ले सकते हैं जो घर में यूज़ करते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर जाएगी हमारी फिलिंग के लिए 2 अदद मैंने शिमला मिर्च के लिए और 2 अदद ही प्याज ली थी। इन दोनों को मैंने कट कर लिया, लंबा लंबा स्लाइस में कट किया है। ये दोनों डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमने प्याज और जो शिमला मिर्च डाली है इसको हमने सॉफ्ट नहीं करना, वो हाई फ्लेम हमने रखी हुई है, मीडियम हाई। उस पर हम इसको बस हल्का सा फ्राई करेंगे। जो हमने बटर इसमें ऐड किया उसका बस फ्लेवर ले लेंगे जस्ट इसमें और अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी शिमला मिर्च और प्याज उसको भी हमने फ्राई कर लिया। अब कुछ मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का लिया और थोड़ा सा तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया क्योंकि पहले हम मैरिनेशन में भी ऐड कर चुके हैं तो थोड़ा ऐड करेंगे। और उसके अलावा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर का लिया, ये इसमें जाएगा। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए, जितने भी मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी जो हमने लिए चीज़ें वो डाल देते हैं। 2 to 3 टेबलस्पून मैंने क्रीम का लिया है, इससे जो हमारी फिलिंग है उसका फ्लेवर और भी इन्हेंस होगा। ये डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी पराठा रोल की नहायत आसान रेसिपी है। अगर आपका कभी कुछ खाने का दिल करता है अचानक से तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, झटपट सी तैयार हो जाती है। और देखिए साथ ही हमने जो अपने टिक्के तैयार किए थे वो भी फिलिंग में ऐड कर दिए। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमारी फिलिंग है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हमारी ये फिलिंग तैयार हुई है पराठा रोल की। इसको तो हम ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही मज़ेदार सी है। तो इस तरीके से आप ये फिलिंग बनाकर रख सकते हैं और बच्चे वैसे ये चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं तो आप उनको ये सुबह टाइम ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम अपनी जो फिलिंग है उसका फ्लेवर और इन्हेंस करने के लिए चीज़ डाल रहे हैं। तो ये मैंने चीज़ ली है जो इसमें जाएगी। अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर ऐड कर देंगे जो हमारी फिलिंग है उसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखो माशाल्लाह से चीज़ से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फिलिंग तैयार हो गई। अब यहाँ पर हमने दरमियान में एक फॉइल पेपर रख दिया और उसमें जो कोयला हमने जलाया था वो भी रख दिया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं
और इसको कवर कर देंगे। अच्छा सा जो स्मोकी फ्लेवर हमारी फिलिंग में आ जाएगा। और फिर जो हमारी बाकी की रेसिपी है उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो हमारी मज़ेदार और सिंपल पराठा रोल की जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। और उसके लिए हमने यहाँ पर मैंने फ्रोज़न पराठे लिए थे, उनको हमने तैयार कर लिया पहले। और ये यहाँ पर हमने अपनी स्पेशल सॉस लिया है, मेयो चटनी सॉस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक अदद पराठा लेते हैं, इसको रखते हैं। और अब हम इसमें यहाँ पर मैंने एक अदद सैलड पत्ता आप इसे कह सकते हैं या लेटस बर्ग, तो ये हम इस पर रख रहे हैं। और साथ ही जो हमने अपनी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार किया वो इस पर डाल देते हैं। इस तरीके से अच्छे से ऐड कर देंगे। मैंने इस फिलिंग को टेस्ट किया, बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हुई है, ऐसे भी आप इसको खा सकते हैं। और ये हमने इस तरीके से फिलिंग डाल दी है। अब यहाँ पर हमारी ये जो स्पेशल सॉस है ये इसमें जाएगी। तो इस सॉस में हमने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, इसमें भी हमने मेयोनीज़ ली थी और उसमें जो ग्रीन चटनी हम रायते के लिए यूज़ करते हैं वो इसमें मिक्स की थी और अच्छे से उसको बस मिक्स किया था, बीट किया था। और देखें माशाल्लाह से हमारा सिंपल सा यहाँ पर पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको रोल करते हैं और देखें माशाल्लाह से कितना इजीली हमारा ये पराठा तैयार हो गया और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, झटपट सा तैयार हो गया। तो देखिए कितनी टेस्टी सी लुक आ रही है। इसको अब हम साइड पे रखते हैं और जो हमारे दूसरे पराठे हैं उनको भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस हमने सबसे पहले क्या किया, अपना जो चिकन मैरिनेट किया, फिर उसके तिक्के बनाए और उसके बाद हमने अपनी जो फिलिंग है उसको कंप्लीट किया और बाद में हमारे पराठे तैयार हो गए। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया। बाकी सारे भी इसी तरीके से बनाते हैं और फिर डिशर करके आपसे मज़ेदार से पराठों की फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार होने वाला पराठा रोल तैयार हो चुका है। देखिए कितना इजीली हमने अपना रेस्टोरेंट से भी बेहतर पराठा घर पे तैयार कर लिया। जब कभी आपका दिल करे आप इसे इजीली बना सकते हैं। रेसिपी को बस आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर किसी नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।